वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ। वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। तो नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज की जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये मेरी कोई व्लॉग की वीडियो नहीं है। ये है मेरी एक इन्फॉर्मेशन देनी थी मुझे आपको, जो कि टीचिंग लाइन में है, जिसने कि मतलब कि अब इंडिया में ये हो गया ना कि बहुत सारे लोग बीएड करके बैठे हुए हैं और टीचर्स की वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। और हरियाणा में तो यहाँ ये लगा लो कि 2010 से टीचर्स की कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। जो एक बार पीजीटी इंग्लिश की आई थी, वो भी एग्ज़ाम होने के बाद उन्होंने सारी कैंसिल कर दी है। और डीएसएसबी में तो 1-2 साल में निकलती रहती हैं थोड़ी बहुत वैकेंसियाँ। तो इस बार हरियाणा में अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी आई हैं डीएसएसबी में वैकेंसी टीचिंग की, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मतलब जितनी भी टीचिंग की हर सब्जेक्ट की वैकेंसियाँ निकली हैं और बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हैं। डीएसएसबी में टीचिंग की 2 या 3 साल बाद जाके ये वैकेंसियाँ निकली हैं। तो आप जाके डीएसएसबी की साइट में ये आप चेक कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका दिखा देती हूँ। अभी फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं, सिर्फ मतलब कि बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। जो वैकेंसियों की डिटेल है ना, वो ही शेयर करी है। अभी फॉर्म भरे जाएंगे, मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम है ना, जो मतलब सुनने में आ रहा है, वो होगा मई जून के आसपास। और जिसको भी डीएसएसबी की तैयारी करनी है तो अभी से करना स्टार्ट कर दे। और इसमें आप नोटिफिकेशन में वैसे तो सब कुछ जाके डिटेल से पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको मतलब जो मोटा मोटा होता है ना, वो बता देती हूँ कि इसमें बीएड कंपलसरी है और सीटेट भी कंपलसरी है। जिसका ये नहीं कि एच टेट या कोई अदर स्टेट का पेपर क्लियर कर रखा हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सीटेट ही क्लियर होना चाहिए। सीटेट कंपलसरी है, तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और बीएड में 50% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए आपके। और इसमें हर सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। मेल की अलग निकली हुई हैं, फीमेल की अलग निकली हुई हैं। और जो हमारी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज वाइज भी उसमें दिखाया गया है कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी हैं। और उसमें मतलब जो एससी वाले होते हैं और वोमेंस की कोई भी फॉर्म भरने की कोई फ़ीस नहीं है। और अगर मेल की या जनरल वालों की भी 100 या 150 इतनी ही फ़ीस है, क्योंकि डीएसएसबी ज़्यादा फ़ीस नहीं लेता है। और अगर आपको ये फॉर्म किसी ने बीएड कर रखी है और मतलब टीचिंग के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, या भी सीटेट भी होने वाला है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप ये फॉर्म फिल करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें सैलरी का मैं बता दूं आपको कि टीजीटी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो टीजीटी में 70,000 सैलरी स्टार्टिंग से ही मिलती है। बस ये है कि इसमें मेहनत बहुत करनी होती है। पेपर ना बहुत टफ आता है। 200 मार्क्स का पेपर आता है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है उस वो 100 मार्क्स का होता है। उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं। हर पार्ट 20-20 मार्क्स का होता है। और ये पेपर होता है ऑनलाइन। अगर आप एक पार्ट मतलब 1-2 क्वेश्चन किए, आप नेक्स्ट पार्ट पे चले गए, तो फिर आप वापस उस पार्ट पे नहीं आ सकते हैं। तो इसमें टाइमिंग का भी बहुत वो रहता है कि 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं और उसमें सिर्फ आपको 2 घंटे मिलते हैं। मतलब 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता। को मतलब जो पेपर होता है ना, वो इतना हार्ड भी नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छे लेवल का आता है। और इसमें बस टाइमिंग जो मैनेज करके चलता है ना, तो वही इस पेपर को क्लियर कर पाता है। पिछली बार जब मैंने दिया था ये पेपर, तो मेरे कम से कम 30-35 क्वेश्चन जो है ना, वो रह गए थे इसमें, क्योंकि टाइम ही ख़त्म हो गया था। वो अपने आप जैसे ही टाइम ख़त्म होता है, ऑनलाइन पेपर होता है, तो वो अपने आप शट डाउन हो जाता है। वो फाइल जो आप खोल के रखी होती है ना, वो सबमिट अपने आप हो जाती है। तो इसलिए टाइम का बहुत इसमें वो रहता है। और अगर आप में से किसी ने बीएड कर रखी है, तो आप जाके मतलब मार्च में होंगे फॉर्म, तैयारी अभी से शुरू करनी होंगी। और जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है, वो कमेंट बॉक्स में जाके बताए कि आप में से कौन कौन मतलब टीचिंग की तैयारी कर रहा है।
और जो औरतें होती है ना, शादीशुदा जो मैरिड औरतें होती हैं, वो ज़्यादातर इस लाइन में ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको वो दे दूँगी। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ।